हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आयुष। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, जो कि हमारा क्लास 11 का टॉपिक है। इसमें हम क्या देखने वाले हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इतना तो क्लियर है। इसके पहले हम लोग लॉगरिथमिक और वेबिकर्व मेथड्स वगैरह पढ़ चुके हैं और इरेशनल इनइक्वालिटीज भी देख चुके हैं। ठीक है, तो आज हम डील करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारा यशोभूमि रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, जहां हम क्लास 8 से लेकर 12 एंड 12 पास आउट बच्चों के लिए प्रिपरेशन कराया जाता है। यहाँ रेसिडेंशियल है, यहाँ रहकर तैयारी किया जाता है, जो कि हमारे विकास वैभव सर जो आईपीएस हैं उनके अंडर में ये प्रोग्राम रन करता है। और हमारे जो डीएसपी है पटना के वीररंजन सर, उनके नेतृत्व में एक यशोभूमि प्रोग्राम चलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ज्वाइन करके आप अपना तैयारी बेहतर बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की। एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम? क्लियर है? तो रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है और कैसे इसको डिनोट करते हैं, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या है और इसका डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा देखकर इसको कि ये डिफिनीशन एक्चुअली क्या है। ठीक है, बट इसको हम एक्चुअल मीनिंग से समझेंगे और बेसिक से समझेंगे। क्लियर है? तो जो एफ एक्स है क्या है यहाँ पे, इस तरह से हम डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बॉक्स ऑफ पढ़ते हैं, पढ़ने टाइम क्या बोलते हैं? बॉक्स ऑफ। ठीक है, बॉक्स ऑफ एक्स। इसका ये रिप्रेजेंटेशन होता है, एक ब्रैकेट में क्लोज होता है और ब्रैकेट में इसको एक्स यानी कि कोई वेरिएबल पुट कर देते हैं, तब पूछते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है और एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हम बात करते हैं 2.14 की। ठीक है, तो इसमें जो हमारा इंटीजर पार्ट है वो क्या है? 2 है और 0.14 क्या है? हमारा फ्रैक्शन पार्ट है। दिस इज इंटीजर, ये क्या है? हमारा इंटीजर है और ये क्या है? हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है, फ्रैक्शन है। ठीक है, इतना तो क्लियर है। और ये हमारा क्या था? कोई नंबर था एक्स। क्लियर है? अब बात आती है कि इसकी जो वैल्यू कैसे हम लोग निकालते हैं, बॉक्स ऑफ एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो सपोज को यहां पे एक्स क्या था? 2.14 था, 2.14। ठीक है, अब इसमें जो बात करते हैं ये एक्चुअली वैल्यू इसका क्या देगा ये, तो हमारी जो 2.14 है और नंबर लाइन पर देखे तो कहां रिप्रेजेंट होगा? 2 और 3 के बीच में, और इधर क्या होगा? 1 होगा। 2.14 जो है कहां होगा? यहां कहीं होगा, यहां पे। अगर यहां पे 2.14 है जो कि 2 एंड 3 के बीच में है, तो 2.14 बॉक्स के अंदर डालते ही जो हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन देगा ये, तो क्या वैल्यू देगा हमको? आउटपुट क्या देगा? इसके लिए जस्ट क्या डेफिनेशन पे जाएंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मैं यहां पे खड़ा हो गया, यहां पे कोई बंदा खड़ा हो गया। ठीक है, ये कोई बंदा है, फिगर अच्छा नहीं है, ये बंदा खड़ा हो गया, ये मूव करेगा अपने लेफ्ट वार्ड। ठीक है, इधर की तरफ भागेगा, लेस देन और इक्वल टू एक्स। एक्स पर जो है वो तो इंटीजर वैल्यू है नहीं, वो लेफ्ट की तरफ भागेगा। जो पहला इंटीजर उसको मिलेगा, जो पहला इंटीजर उसको मिलेगा वही उसका क्या हो जाएगा? वैल्यू हो जाएगा। ये पूरा बॉक्स ऑफ का वैल्यू हो जाएगा। यहां पे क्या मिला? 2.14 के इधर भाग रहे हैं, लेफ्ट साइड में रन करना शुरू कर दिए। पहला इंटीजर कौन सा मिला हमको? 2 मिला। दिस इज द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ 2.14 एग्जैक्ट। इतना तक कोई प्रॉब्लम? यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे जस्ट क्या हुआ, यहां से ये फ्रैक्शनल पार्ट लुप्त हो जाता है। ठीक है, 2.14 था तो क्या था? 2 प्लस 0.14 था, यहां से क्या हो गया? ये 0.14 को हम लोग हटा दिए, जस्ट इंटीजर पार्ट ले लिए, क्या हमारा दिया? 2 दे दिया। ठीक है, अगर कोई बोलता माइनस का 2.1 का सर बताओ आप, है ना? बहुत लोग क्या बोलते हैं कि सर -2 माइनस का 0.1, ये भी तो जोड़ेंगे तो -2.1 ही आएगा। बट एग्जैक्ट में अब बात करें तो क्या फ्रैक्शन निगेटिव होता है कभी? फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है। यहां तो निगेटिव आ रहा है, फ्रैक्शन कभी निगेटिव नहीं होता है ना?
तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, -3 प्लस 0.9, ये भी तो एग्जैक्ट वैल्यू देगा कितना, -2.1। तो इसका जो, इसमें जो बॉक्स निकालेंगे, ये इसका जो बॉक्स निकलेगा, ये भी तो क्या है हमारा -2.1 ही है। वो क्या देगा हमको, इंटीजर पार्ट, ये फ्रैक्शन हट जाएगा, इंटीजर पार्ट क्या है, -3। ठीक है, और इसको भी हम नंबर लाइन पर समझे तो किस तरह समझ सकते हैं, माइनस का 2.1, एक्चुअली ये वैल्यू कितना होगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि नंबर लाइन में प्लॉट करने के लिए -2.1 कहां आएगा, -2.1, -3, -2, -1, यहां कहीं होगा, इनके बीच में होगा ये -2.1, यहां कहीं आएगा, यहां पे -2.1 है ना। अब यहां पे उस बंदे को मैंने बैठा दिया, ठीक है, इसको कहां बोला भागने के लिए, लेफ्ट साइड दौड़ने के लिए बोला, दौड़ने लगा लेफ्ट साइड। इसको पहला इंटीजर से मुलाकात कहां हुई, -3 पे, तो जो हमारा बॉक्स ऑफ -2.1 आया वो क्या आ जाएगा, -3। क्लियर है। अब बात आ जाए, सर पॉइंट वाले तो सारे निकाल दिए आप, अगर बात आ जाए इंटीजर पे, बात आ जाए इंटीजर पे, सपोज कि किसी ने बोल दिया -2 का बताओ सर, -2 का बताओ, तो -2 का जस्ट क्या हो जाएगा हमारा, -2 ही हो जाएगा। ठीक है, डिफिनेशन में क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, यहां पे क्या है -3 -2 लेस देन और इक्वल टू x। कोई बंदा यहां पे बैठा हुआ है, वो तो जस्ट इंटीजर पे ही बैठा हुआ है ना, और जस्ट इंटीजर पे ही बैठा हुआ है, तो उसको इधर मूव करने की क्या जरूरत है, लेस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डिफिनेशन ही था ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन यानी उससे कम और इक्वल टू x, यानी कि x के बराबर, x तो हमारा -2 यानी दैट इज इंटीजर, यहां पे क्या होगा -2 + 0 होगा कहीं, है कि नहीं। तो यहां पे क्या होगा, ये जस्ट फ्रैक्शन पार्ट इसमें क्या है, 0 है, यानी -2 से इसको मूव करने की जरूरत नहीं है, तो यहां एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, -2। क्लियर है। इसी तरह किसी ने पूछ लिया सर -3 का बताइए, ये भी क्या होगा -3, 2 का बताइए बॉक्स, दैट इज 2, 3 का बॉक्स दैट इज 3, 3.1 का बॉक्स दैट इज, अब यहां से देखो 3, 3.6 का बॉक्स, ये भी क्या होगा 3, -3.6, -3.6 इधर भागेगा -4। क्लियर है इतना, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले जब हम बात करेंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है, जीआईएफ का ग्राफ कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं, तो y इक्वल टू दिया हुआ है कितना, बॉक्स ऑफ x। ठीक है, अभी हम लोग वैल्यू निकालना ऐसा सीख गए, कैसे वैल्यू निकालते हैं, तो इसका एक चार्ट बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इधर y, इधर x की वैल्यू अगर मैंने 0 पुट किया तो क्या देगा, ये 0 देगा, 0 पुट करने में क्या दे रहा है, इसका वैल्यू 0 दे रहा है। अगर मैंने पुट कर दिया 1, बॉक्स का 1 दैट इज 1, 1 तो 1, बॉक्स ऑफ 0.2 ये क्या देगा, 0, 0.2 पर क्या दे रहा है, 0.2 पे क्या दे रहा है ये 0, 0.6 पे क्या दे रहा है 0, 0.6 पे क्या दे रहा है 0। क्लियर है। अब देखो यहां पे 1.6 पे क्या दे रहा है बॉक्स 1, यानी कि 1.6 पे क्या मिल रहा है हमको 1। इधर आते हैं अब माइनस ऑफ 2.1 पे, माइनस ऑफ 2.1 पे माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है। माइनस ऑफ 2.6 ये क्या आ जाएगा माइनस का 3। तो क्लियर है, ये क्या क्या आ जा रहा है माइनस और 2.1 पे आ रहा है माइनस का 3, माइनस और 2.6 पे आ रहा है माइनस का 3। ठीक है, तो अब जब प्लॉट करने की बात आती है तो ऐसे रफ डायग्राम बनाएंगे हम लोग।
जो कि ये क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है। क्लियर है? जीरो पे क्या वैल्यू मिल रहा है, वाई का वैल्यू क्या मिल रहा है जीरो पे, एग्जैक्ट जीरो। क्या मिल रहा है, एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहां से प्लॉटिंग करते हैं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 1 2 3, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, इस साइड में क्या हो जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। क्लियर है? अब देखते हैं जीरो पर जीरो मिल गया, 0.2 पर क्या मिला, 0.2 पर भी जीरो मिला, 0.6 पे क्या मिला, यहां भी जीरो मिला, 1 पे क्या मिला हमको, 1 पे क्या मिला, 1 मिला, यानी 1 पे हाइट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहां से कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये क्या मिला हमको, इस टाइप से कुछ मिला। ठीक है, अब बात आती है माइनस 1.6 पे क्या मिला, 1.6 पे हाइट कितना जा रहा है, 1.6 यहां कुछ आएगा, 1.6 पे हाइट कितना मिला हमको, 1.6 पे भी ये हाइट मिला, दैट इज 1, ये हाइट मिलेगा हमको। और वैसे ही 1.8 पे भी जाएंगे तो कितना मिलेगा, 1.8 पे भी हाइट 1, 2 पर जाते जाते क्या मिल जाएगा हमको 2, यानी ये जो हमारा ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर ऐसे, ठीक है, इधर आएंगे तो ग्राफ ऐसे जाते जाएगा। ठीक है, यहां पे इस टाइप से बनेगा। क्लियर है? ये जो ग्राफ दिख रहा है हमारा, ये ग्राफ कैसा बन गया, एक स्टेप यानी सीढ़ी जैसा बन गया। कैसा बन गया, सीढ़ी की तरह बन गया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन। क्लियर है? इतना तो क्लियर है कैसे ग्राफ बना रहा है। अब ग्राफ तो ऐसे रफ से बनाए थे, ये रहा आपका ग्राफ, दिख रहा है, गेसेट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ जो है हमारा सीढ़ी की तरह बना हुआ है, जस्ट लाइक अ सीढ़ी। ठीक है, तो ये जो हमारा है स्टेप फंक्शन है, और ग्राफ कैसा बन गया हमारा, सीढ़ी की तरह। और इसमें जो हमारी वैल्यू आ रही है 0 से 1 में कितना आई, 0 से 1 में 0.6 लिए तो कितना वैल्यू आई, हाइट 0, 1.6 पे कितना आई वैल्यू 1, 1.2.6 पे कितना आई वैल्यू 2, 3.6 पे 3। ठीक है, वैसे ही इधर आते हैं, माइनस का 0.6 पे वैल्यू -1। ठीक है, तो इस तरफ से ग्राफ जो बन रहा है हमारा स्टेप फंक्शन, जो ये हमारा ग्राफ क्या हो गया, गेसेट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ हो गया। अब बात करते हैं हम डोमेन की। ठीक है, तो हमारा डोमेन क्या होगा, यहां पे डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स की सारी वैल्यू ले रहे हैं, यानी कि एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। क्लियर है? और रेंज क्या है, रेंज तो हमारा जस्ट एक हाइट मिल रहा है जो कि एक इंटीजर है। क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, हाइट 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, -2 मिल रहा है। ठीक है, तो y की वैल्यू ये सारी मिल रही है ना, एक बार 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर इधर -1, तो हमारा क्या हो गया, y बिलोंग्स टू z। ये हमारा डोमेन और इसका रेंज। क्लियर है इतना? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो अब आगे बढ़ते हैं इसमें। पूछा हुआ है द क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ बॉक्स ऑफ ई माइनस बॉक्स ऑफ -5। ठीक है, अब यहां से देखेंगे बॉक्स ऑफ ई माइनस का पाई, ये पूछा हुआ है क्वेश्चन में। यहां से देखेंगे ई की वैल्यू कितनी होती है, 2.7 होती है, और यहां से देखेंगे इसकी पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। क्लियर है? यहां से अभी मैंने समझाया
2.7 करते ही बॉक्स में डालते ही उसका वैल्यू क्या मिलेगा हमको, जस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, यानी कि 2.7 से इधर आएंगे, यहां पे क्या था, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 2, यहां पे 2.7 कहीं आएगा, ठीक है। ये जब लेफ्ट की तरफ भागेगा तो पहला इंटीजर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, यानी कि 2 इसका आंसर हो गया। माइनस में बॉक्स ऑफ क्या था, 3.14। अब बात आती है 3.14 कहां रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, -4 और -3 के बीच में, ठीक है। तो क्या आएगा, -3.14। क्लियर है। अब यहां से कोई बंदा इस साइड भागेगा तो उसको पहला इंटीजर कौन सा मिलेगा, -4। तो क्या बन गया, -4, ठीक है। यहां से 2 + 4 दैट इज 6। ये कौन सा ऑप्शन में हमारा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। एनी प्रॉब्लम नहीं है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ जीआईएफ में क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज है। बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी को हम समझते हैं, बॉक्स ऑफ x इज इक्वल टू x और x इंटीजर है, तो मैंने पहले बता रखा था, और 2 यहां पर दिया हो तो इसका वैल्यू कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। अगर यही यहां पे दिया हो -3 तो इसकी वैल्यू क्या होगी, -3। यहां पे क्यों हो रहा है ऐसा, तो अंदर वाला क्वांटिटी क्या है, इंटीजर है, ये सारे क्या है, इंटीजर है। फिर ऐसे ही देख लो, 3 देख लो, ये क्या हो गया, 3 हो गया। 4 देख लो, ये क्या बॉक्स देगा, 4 देगा। क्लियर है इतना। इधर देख लो, -4.4 नहीं, से -4, ये क्या देगा हमको, -4, क्योंकि इंटीजर की बात कर रहे हैं हम लोग। -5, ये क्या गिवन करेगा हमको, -5। कोई चेंज हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा है ना, यानी कि इंटीजर वैल्यू डालते ही हमको बॉक्स क्या देगा, x देगा, यानी x, बॉक्स ऑफ x इक्वल टू x इफ x इज इंटीजर। क्लियर है इतना। सेकेंड प्रॉपर्टी बोल रहा है, इफ बॉक्स ऑफ x प्लस n इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस n इफ n इज इंटीजर। अगर n इंटीजर है तो क्या कर रहा है, x प्लस n इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस n, ठीक है, बॉक्स ऑफ x प्लस n। क्लियर है। तो इसमें जब देखेंगे, ये अगर इंटीजर वैल्यू यहां पे रहता है, ठीक है, तो इसको क्या करता है, जस्ट बाहर कर देता है। यानी कि अगर बॉक्स ऑफ x प्लस n की जगह पर सपोज कुछ वैल्यू रखते हैं, 1.4 + 1, यहां पे अगर ऐसे एग्जांपल से देखते हैं तो क्या इन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, 2.4 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 + 1 दैट इज 2, और इधर इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। देखो LHS इज इक्वल टू RHS आ रहा है, यानी पता चल गया कि ये जो हमारा जो है सेकंड प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई कर रहा है, और ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है। तो यहां से क्या मिल गया हमको, बॉक्स ऑफ x प्लस n इक्वल टू बॉक्स ऑफ x प्लस n। यानी कि अगर बॉक्स के अंदर गैजेट इंटीजर फंक्शन के अंदर जेएफ के अंदर अगर x प्लस n हो, x प्लस इंटीजर हो, इंटीजर को हम क्या कर सकते हैं, बाहर फेंक सकते हैं, और x एग्जैक्ट हम लोग पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इनइक्विटी ऑफ जीआईएफ की बात करते हैं। इनइक्विटी ऑफ जीआईएफ होता क्या है, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की इनइक्वालिटीज क्या होती है, ठीक है। तो जब इनइक्वालिटी की बात करेंगे, हम लोगों ने अभी देखा कि जो बॉक्स है हमेशा क्या दे रहा है, इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है, इंटीग्रल वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो बात करते हैं बॉक्स ऑफ एक्स जब दिया हो ग्रेटर देन 2, यानी कि ग्रेटर देन 2 में क्या क्या हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है हमारी, या तो 3 हो, या तो 4 हो, या तो 5 हो, या तो 6 हो, या तो इंफिनिटी हो। इंफिनिटी तक जाएगा ना, बॉक्स ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2 बोल रहा है, यानी कि सारे इंटीजर जो 3 से 2 से बड़े हो, यानी कि 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो हमारा x कहां से कहां आ गया, यहां पे 3 से इंफिनिटी,
लॉजिक क्या बोलते हैं इसको, लॉजिकली सोचना। ये क्या दे रहा था, बॉक्स ऑफ एक्स हमेशा इंटीरियर वैल्यू देता है, जो कि 3 4 5 6 कहां तक मिल गया, इंफिनिटी तक। यहां पे क्या मिला, एक्स कहां से कहां, 3 से इंफिनिटी। अगर 3 से छोटा रखेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, 2। 3 से छोटा अगर 2 पॉइंट समथिंग रखते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू 2 मिला, लेकिन हमको 2 यहां पे चाहिए नहीं चाहिए सॉरी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये x 3 से लेकर इंफिनिटी। यहां ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना कितना इजी था। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, बॉक्स ऑफ x जो है हमारा 1 से छोटा है, -1 से बड़ा है। ठीक है, बॉक्स एक्स क्या होता है, इंटीरियर वैल्यू होता है। तो ये हमारा क्या देगा, यहां पे एक देगा -1, एक देगा हमको 0, एक देगा 1। क्लियर है। अब x कहां से कहां, अगर x हमको -1 लाना है, एक बार x कहां से कहां होगा, -1 से 0 के बीच में। ठीक है, और एक बार x अगर 0 लाना है तो ये कहां से होगा, 0 से लेकर 1 तक। यानी कंबाइंड फॉर्म देखें तो क्या बन गया हमारा, x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन। सॉल्व करने में कोई दिक्कत हुई, आई गेस नहीं हुई होगी, क्योंकि मैंने इतनी सिंपलेस्ट फॉर्म में समझा दिया है इसको, और इसको इजीएस्ट वे में बता दिया, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है। पहला हो गया इनइक्वालिटी कैसे निकालते हैं हम लोग, जे की इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। जैसे दिया हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, बॉक्स ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, माइनस का एक्स, माइनस का बॉक्स एक्स। क्लियर है। यहां से देखेंगे बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम, यहां पर प्लस बॉक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहां से बॉक्स एक्स को कॉमन ले लूं तो क्या बच गया अंदर, बॉक्स एक्स प्लस 1 दैट इज 0। यानी कि एक पार्ट तो आ गया बॉक्स एक्स इक्वल टू 0, और दूसरा क्या गया, बॉक्स एक्स इक्वल टू -1। क्लियर है। अब ये 0 कब बनेगा, 0 कब बनेगा, जब x कहां से कहां हो, 0 से 1 के बीच में। और ये -1 कहां से बनेगा, जब x कहां से कहां हो, -1 से 0 के बीच में। ठीक है, तो इसका जो कंबाइंड फॉर्म आया वो कहां से कहां आ गया, x बिलोंग्स टू -1 से। क्लियर है इतना, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो गया, x की वैल्यू आ गई, कहां से कहां लेना है, -1 से 1 के बीच में लेना है। दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ये क्या करेगा, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इतना तक तो क्लियर है। ये क्वेश्चन देखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ, क्या दिया हुआ है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ -x इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5। अब कोई बंदा कोई इस क्वेश्चन को देखेगा तो बोलेगा इधर तो कुछ लफड़ा है, इस साइड तो सही है, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 5 क्वाड्रेटिक बन रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का जो हमारे पास केस बनते हैं, वो केस कितने हैं, 2 केसेस है। केस कौन सा, अगर x प्लस माइनस ऑफ बॉक्सेस का को 2 पार्ट में तोड़ दें, अगर x हम बात करें बिलोंग्स टू इंटीजर की, यहां पे 1 पुट करो, 1 पुट करते हैं क्या मिलेगा, 1 एक इंटीजर ही है, 1 को बॉक्स में डालेंगे तो क्या मिलेगा हमको 1, और -1 को डालेंगे तो -1 ही मिलेगा। यानी कि 1 प्लस का -1 दैट इज 0। क्लियर है, यानी कि क्या बन जाएगा 0। और जब ये क्या हो, x नॉट इक्वल टू इंटीजर, ये इंटीजर हमारा वैल्यू ना हो, इंटीरियर वैल्यू नहीं होते ही क्या दे देगा हमको, सपोज करो माइनस का 1.6 ले लिए बॉक्स में, प्लस ये क्या ले लिए माइनस का -x यानी कि 1.6। ठीक है, तो ये क्या दे दिया हमको, -2 प्लस का 1 दैट इज -1। ये हमेशा क्या आएगा, -1 आएगा। ठीक है, याद तो पता चल गया कि हम क्या बात कर रहे हैं। एक बार क्या ले रहे हैं, x को एक बार इंटीजर ले रहे हैं, और एक बार x को नॉट इंटीजर ले रहे हैं। ठीक है,
नॉन इंटीजर ले रहे हैं और एक बार एक्स को क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो जब हम एक्स को इंटीजर लेंगे, पहला केस एक्स बिलोंग्स टू केस 1 इंटीजर, तो जो हमारी वैल्यू आ रही है क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? यहां से देखते हैं x की क्या वैल्यू आती है, माइनस बी यानी कि 5 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर डेट इज, ठीक है, डिवाइड बाई 2 इंटू 1, कितना आ गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। ये क्या इंटीजर आया? नहीं आया, ये तो इंटीजर आया ही नहीं ना। अब पहले हम लोग क्या माने थे, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, नॉन इंटीजर। तो यहां से जो सॉल्यूशन आई हमारी, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अब बात करते हैं केस 2 की, केस 2 की, जब x क्या हो, नॉट इक्वल टू, यानी कि x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x नॉट बिलोंग टू इंटीजर होते हैं क्या हो जाएगा, ये -1 की तरह ट्रीट करने लगेगा ये पूरा लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1। क्लियर है इतना? तो यस क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहां से देखेंगे ये क्या हो गया, x माइनस एक्स बाहर लेते हैं, x माइनस 3 -2 बाहर लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और 3 आ गई। लेकिन पहले दिन केस मान चुके हैं x नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि इंटीजर वैल्यू दे रहा है, तो यहां से भी क्या हो जाएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो सोल्यूशन आ रहा है, 0 सोल्यूशन आएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट। यहां से क्या है, यहां से भी सोल्यूशन नहीं मिला, यहां से भी सोल्यूशन नहीं मिला, तो हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आ गया, हमारा 0। ठीक है, यानी कि ये हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या है हमारा पूरे का, 0 सोल्यूशन, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि मैंने क्या किया, 2 केस बनाया, जब x बिलोंग्स टू इंटीजर तो इसकी पूरी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, एंड x नॉट बिलोंग टू इंटीजर इसकी पूरी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है। दोनों से एक और केस 1 ये बना, केस 2 ये बना, केस 2 से इंटीजर वैल्यू मैंने नहीं माना था तो इसका इंटीजर वैल्यू आ रहा है, यानी कि 0 सोल्यूशन। यहां से इंटीजर माना लेकिन नॉन इंटीजर वैल्यू आ रहा है, यहां से भी 0 सोल्यूशन। दोनों का कंबाइंड फॉर्म क्या हो गया, 0 सोल्यूशन, 0 सोल्यूशन, दैट इज 0 सोल्यूशन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा गेटेड इंटीजर फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज तक इतना ही रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू सो मच।